Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, we completed unit number 12 in our previous lecture. Today we have to start unit number 15, Pythagoras theorem. As I said, हम लोगों ने थ्योरम्स जो करने हैं वो यूनिट नंबर 16 के करने हैं. यूनिट नंबर 15 का जस्ट आप लोगों ने ओवरव्यू अंडरस्टैंड करना है और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है जस्ट उसको अंडरस्टैंड करना है. आप लोगों को मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कैडेट्स, आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो पेयरिंग के थ्रू थ्योरम्स आते हैं वो हमेशा यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 16 के होते हैं. सो बाकी क्लासेस को भी इसीलिए यूनिट नंबर 12 और 16 के थ्योरम्स बहुत अच्छे से कवर करवाए जाते हैं. एक थ्योरम यूनिट नंबर 12 में से आता है, एक थ्योरम यूनिट नंबर 16 में से आता है. आप पे डिपेंड करता है, आप जिसको अच्छे से कर सकते हैं बहुत अच्छे से आपने कवर करना है ताकि आपके 8/8 मार्क्स जो थ्योरम के हैं वो 100% कन्फर्म आए, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो यूनिट नंबर 15 में मैं आप लोग को बता देती हूँ. यूनिट नंबर 15 जैसे कि इसका नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम एक लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ जब हम आप लोगों को यूनिट नंबर 9 आई थिंक मैंने स्टार्ट करवाया था. ट्रायंगल्स और डिस्टेंस वगैरह कवर करने वाला चैप्टर था आपके पास, तो उसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का एक लेक्चर दिया था. तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं. इसमें जस्ट आपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, हमें प्रूफ नहीं करना, हमारा कोई कंसर्न नहीं है. अभी जस्ट हम थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. थ्योरम 15.1.1 की डेफिनेशन स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिसमें मेजर ऑफ वन एंगल जो है वो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो. ठीक है, ये मैंने कोई भी ट्राइंगल बना दी. इसमें ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कोई भी एक ट्राइंगल है A, B और C. सिमिलरली ट्राइंगल इस तरह भी हो सकती है, सीधी इस तरह से, इस तरह भी हो सकती है. ठीक है, इस तरह. इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का और इसमें एक 9. ऐसी ट्राइंगल जिसमें मेजरमेंट ऑफ वन एंगल, एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री हो, वो आपके पास क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी. ऐसी ट्राइंगल्स के ऊपर ही हम हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं. मैंने इसको चेंज नेम दे दिया ताकि आपको पता चल जाए, डिफरेंस क्लियर हो जाए. डिफरेंस नहीं है, जिस दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, बस इतना है कि उसमें जो है राइट एंगल है वो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है और इसमें राइट साइड पे बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो नीचे होती है ये आपके पास इसकी क्या है, बेस. क्या है, बेस है. जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ये आपके पास होता है अल्टीट्यूड. इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं. अब इसमें बेस कौन सी है, नीचे वाली ही बेस हो. अल्टीट्यूड क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो. ठीक है, सीधा वर्टिकल, जो वर्टिकल होती है वो आपके पास क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है. बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने यहाँ लिखा है. हाइपोटीनियस आपको पता होना चाहिए. हाइपोटीनियस इस 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, इस 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड तिरछी लाइन, ये आपके पास क्या होती है, हाइपोटीनियस होती है. ये बात. अब एक और तरीका बता देती हूँ. अगर आपको मेजरमेंट्स गिवन हो, बेस गिवन हो, लाइक AB की लेंथ गिवन हो, हम इसको जनरली जो हम लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटीनियस. ठीक है, आपको 3 लेंथ्स गिवन होंगी. जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमेशा हाइपोटीनियस की होगी, ये हमेशा याद रखिएगा. आपको कोई भी 3 लेंथ्स गिवन है, उसने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, या उसने पूछा है कि कौन, मतलब आप एक फाइंड करें या चेक करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमेशा आपके पास क्या होगी, हाइपोटीनियस होगी. फॉर एग्जांपल सपोज कर लें A आपके पास है 2, B आपके पास है, A आपके पास है 3, A को 3 लेट कर लें और B को 4 लेट कर लें, और C हमेशा 5 होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटीनियस. जो लेंथ ज़्यादा होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटीनियस होगी. इस बात को आपने हमेशा याद रखना है. ठीक है,
3 लेंथ्स गिवन है, मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी लेंथ को मैंने बेस लेना है, कौन सी अल्टीट्यूड लेनी है, कौन सी हाइपोटेन्यूज लेनी है, उसने गिवन नहीं दिया, उसने जैसे ये 3 लेंथ्स दी हैं, ठीक है। चेक करने के लिए कहेगा कि चेक करें राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बेस है कौन सी अल्टीट्यूड है। इन दोनों में से ये बेस होगी या अल्टीट्यूड होगी, या ये बेस होगी या अल्टीट्यूड होगी, आपकी अपनी चॉइस है। हाइपोटेनियस हमेशा वो लेंथ होगी जो इनमें सबसे ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हम नेक्स्ट वाले काम पर चले गए। खैर अभी मेरा बताने का मकसद आपको जस्ट इतना था, आपको बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस का डिफरेंस क्लियर हो। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। इन राइट एंगल ट्रायंगल बता चुकी हूँ कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, रिमेंबर स्क्वायर, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसका स्क्वायर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, वो इक्वल होगा सम ऑफ मतलब कुछ की एडिशन के, सम का मतलब होता है ऐड करके, किसके एडिशन के इक्वल होगा, किसके सम के इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, उसकी अदर टू साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सा है, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसकी बेस है, ठीक है, ये उसका अल्टीट्यूड है और ये उसका हाइपोटेनियस है। इसका मतलब है हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ये बात हमेशा याद रखनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा, आपने ये नहीं कहना कि बेस स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ये टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस की लेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, वो इसीलिए बताया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है। एक साइड पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, बेस स्क्वायर के, बेस इन दोनों में से आप कोई भी लेट कर लो, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये वाकई राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ओके, 3 लेंथ्स गिवन थी, कोई भी आप सपोज कर ले यहाँ एक ट्रायंगल है इस तरह से, मैं कहती हूँ ये A इक्वल है 3 के, B इज इक्वल है 4 के। मुझे कैसे पता चला कि यही मैंने हाइपोटेनियस लेना है, C इज इक्वल्स टू 5, ये सबसे बड़ी लेंथ थी, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, हाइपोटेनियस की साइड पे लिखा है। अब मुझे चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है या नहीं, मुझे चेक करना है कि ये लेंथ्स मिल के राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगी या नहीं। तो क्या करूँगी, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखूँगी, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको जनरली एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, हम जनरली जो यूज़ करते हैं, जनरली जो आपके पास यूज़ होते हैं नेम्स, वो हाइपोटेनियस के लिए हमेशा C का नाम यूज़ होता है, ये बात याद रखिएगा, A B एंड C पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस के लिए यूज़ होता है, इसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस। और ये A हमें बेस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये B जो है ये हम अल्टीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। ये A आपके पास क्या है 3, और B आपके पास 4 है, और C आपके पास 5 है। हमने चेक करना है कि ये वाकई राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करती है या नहीं, ये तो बात की बात है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस। आपने यहाँ पे हमेशा हाइपोटेनियस पे वो लेंथ लिखनी है जो गिवन तीनों लेंथ में सबसे ज़्यादा होगी, ये बात बता रही हूँ, ठीक है। गिवन तीनों लेंथ में सबसे ज़्यादा जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस की लेंथ होगी, 5 होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। अब बेस की और अल्टीट्यूड की आपकी चॉइस है, आप बेस को 4 अल्टीट्यूड को 3 या बेस को 3 अल्टीट्यूड को 4 रख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम क्या करते हैं, जो छोटी होती है उसको बेस लिख देते हैं, बेस स्क्वायर प्लस, और अगली वाली को अल्टीट्यूड का स्क्वायर लिख देते हैं। अब मैंने चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई करती है, अगर दोनों का दो साइड्स का आंसर इक्वल आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ्स होंगी, ये लेंथ्स मिला के राइट एंगल ट्रायंगल ही बनते। अगर नहीं तो हम लिख देंगे नो इट्स नॉट लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल। 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक मिस्टेक कभी नहीं करनी इनको डायरेक्ट ऐड करने की, पहले स्क्वायर ओपन करें एंड देन ऐड करें। 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। इट मीन्स सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया। सो दीज लेंथ्स आर द गिवन लेंथ्स मेड आ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसका मतलब है इसने इस चीज़ को सेटिस्फाई किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के। ए बेस स्क्वायर है, बी अल्टीट्यूड का स्क्वायर।
जब इन साइड्स का आंसर इक्वल आ जाएगा तो ये हमेशा क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आंसर सेम ना आए, ठीक है, अगर आपके पास A² प्लस B² को आप ऐड करते हो, उसका आंसर C² से मतलब हाइपोटीनियस से लेस आ जाए, हाइपोटीनियस से क्या आ जाए, लेस आ जाए, तो ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल होगी, देन इट इज़ एब्ट्यूज ट्रायंगल, इट इज़ एब्ट्यूज ट्रायंगल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि इससे जो ट्रायंगल बन रही है उसमें जो एंगल होंगे, अगर हाइपोटीनियस की लेंथ ग्रेटर आ जाए, हाइपोटीनियस की लेंथ ग्रेटर और इनका आंसर लेस है, बेस और अल्टीट्यूड को ऐड किया है तो आंसर कम आया है, जबकि अकेले हाइपोटीनियस का स्केल लिया तो वो ज़्यादा है। इसका मतलब है जो ट्रायंगल बन रही है वो एब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रही है। जो ट्रायंगल होगी उसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, अगर हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा इसके सम से, ठीक है, तो आपके पास जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी होगी, एब्ट्यूस ट्रायंगल होगी। एब्ट्यूस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें सारे एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हों। ठीक है, एंड देन अदर इंपॉर्टेंट MCQs इज इफ A² प्लस B², ये अगर आपके पास C² है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटीनियस, इसकी लेंथ लेस हो जाए, पहले यहाँ पे क्या थी, ग्रेटर थी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि C² ग्रेटर है A² प्लस B² से, मतलब हाइपोटीनियस की जो स्क्वायर लिया उसकी लेंथ ग्रेटर है बेस स्क्वायर और अल्टीट्यूड स्क्वायर से, तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, एब्ट्यूज होगी। हाइपोटीनियस ग्रेटर है तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और वो एब्ट्यूज ट्रायंगल है। अगर अब हाइपोटीनियस का स्क्वायर लिया है और वो लेस आया है बेस स्क्वायर और अल्टीट्यूड से, इक्वल नहीं आया, छोटा आया है, तो ये ट्रायंगल आपके पास कौन सी होगी, एक्यूट ट्रायंगल होगी। दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आई होप आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ देखें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी भी हुई है, लेट C बी द लॉन्गेस्ट ऑफ द साइड्स ऑफ A, B एंड C। C जो है इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब है C यहाँ पे हाइपोटीनियस है। ठीक है, तो अब ये जो जिसमें आंसर इक्वल आया है ये आपके पास है राइट ट्रायंगल, इस तरह जिसमें एक एंगल क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जिसमें हाइपोटीनियस जो है वो लेस है, हाइपोटीनियस की तरफ बैक है और इधर ये ग्रेटर का साइन है, तो ये एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल वो होती है जिसमें सारे एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, कुछ इस टाइप की। A² प्लस B² लेस देन, इसका मतलब है A² B² लेस है, हाइपोटीनियस ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कोई भी एब्ट्यूज ट्रायंगल होगी जिसमें सारे एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। 90 का यहाँ होता है ना, तो ये ग्रेटर होते हैं 90 डिग्री से। सो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो बिल्कुल इसी से रिलेट करता है। वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड्स आर राइट एंगल। आपने वेरीफाई करना है ये मेजरमेंट्स गिवन है, ये राइट ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं बनाती। अब देखें, इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो हमेशा हाइपोटीनियस होगी, ये बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो हाइपोटीनियस 13 है और इनमें से कोई भी बेस और कोई भी आप क्या ले सकते हैं, अल्टीट्यूड ले सकते हैं। ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 15 में से। ठीक है, A = 5 सेंटीमीटर, B = 12 सेंटीमीटर, C = 13 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया हम C जो होता है वो उसको हाइपोटीनियस लिखते हैं, सबसे बड़ी लेंथ C है 13 है, इसलिए मैंने उसको C² हाइपोटीनियस का स्क्वायर लिखा। बेस A का स्क्वायर और अल्टीट्यूड जो है वो B का स्क्वायर, इस तरह से मैंने लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें C², हमेशा बड़ी लेंथ को आपने यहाँ हाइपोटीनियस लिखना है, आगे भी जितनी वो गिवन है उनमें जो सबसे बड़ी होगी उसको आपने हाइपोटीनियस का स्क्वायर लिखना है। C की वैल्यू है 13² इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू आपके पास क्या है 12 होल स्क्वायर। यूनिट्स यहाँ पे साथ ना भी लिखें तो इट्स ओके। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 30 से मल्टीप्लाई करें 169 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो देखें 169 144 में 25 को ऐड करें तो एग्जैक्ट आपके पास क्या आ जाता है कैडेट्स, 4 + 5 9 आता है, 4 + 2 कितना आता है 6 आता है, 169 एग्जैक्ट आपके पास 169 आता है। ये सेटिस्फाई हो गया,
इसका मतलब है सी स्क्वायर इक्वल आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और जब ये इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट ट्राइंगल होती है, ये वाली। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है, आगे जो फर्दर इसके पार्ट्स हैं एक बार उनको ट्राई कर लीजिएगा। आई होप आपको बहुत ईजी लगेगा, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और बाकी कोई अगर एक आधा क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हुआ तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अभी जितना मैंने करवाया आपने जस्ट उतना करना है। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।